बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदी अरब में 13,000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 13,360 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा अफराद इकामा और लेबर कवानीन के अलावा सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे। मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि गिरफ्तार शुदगान की कुल तादाद में से 7,533 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। इसी तरह 3,884 सरहदी कवानीन की, जबकि 1,943 गिरफ्तार शुदगान लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे। कमेटी ने कहा है कि गुज़श्ता हफ्ते 253 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 38% यमनी, 58% अथोपियन, जबकि 4% दीगर मुल्कों के तारकीन हैं। इसी तरह सरहद अबूर करके बैरून मुल्क जाने की कोशिश करते हुए 172 तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी अफराद को सहूलत फराहम करने पर 6 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। जद्दा के 22 पुराने मोहल्लों को रमजान से पहले गिराया जाएगा। मक्का मुकरमा गवर्नरेट ने कहा है कि जद्दा के 22 पुराने मोहल्लों को रमजान से पहले गिराने का काम मुकम्मल हो जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक गवर्नरेट ने कहा है कि जद्दा के 34 पुराने मोहल्लों को शेड्यूल के मुताबिक गिराने का काम जारी है। 12 मार्च से अल-नहज़ा, अल-सलामा और मदाइन फात 2 को गिराने का काम शुरू किया गया है। गवर्नरेट ने कहा है कि रमजान के दौरान पुराने मोहल्लों को गिराने का काम रोक दिया जाएगा, जबकि माह मुबारक के खत्म होने के बाद बाकी 12 मोहल्लों को गिराने का काम शुरू होगा। मौसम सरमा 20 मार्च को ख़त्म होगा, कई इलाकों में बारिश का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने कहा है कि 20 मार्च को मौसम सरमा ख़त्म हो जाएगा। अप्रैल तक मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के इम्कानात हैं। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने कहा है कि इन दिनों मौसमी माहौल गैर मुस्तहकम है, दर्जा हरारत बढ़ रहा है, गर्दालू तेज़ हवाओं से मुमलिकत के बेशतर इलाके मुतासिर हैं। तर्जुमान कहा है कि हम मौसम बहार में दाखिल हो चुके हैं। तवक्को यह है कि मार्च के आखिर और अप्रैल में बारिश होगी। रियाज रीजन में बारिश का तनासुब माजी के मुकाबले में ज्यादा होगा। सऊदी अरब में इस साल मौसम सरमा तवील है जो मामूल से हटकर है। मुमलिकत के कई इलाकों में मौसम सरमा के दौरान दर्जा हरारत मनफी रहा है। मौसम सरमा में शहरी और मुकीम गैर मुल्की सियाहत और बर्फबारी के नज़ारे देखने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का रुख करते हैं। तवक्कलना पर बच्चों का सेहत रिकॉर्ड कब इम्यून होगा। सऊदी अरब में तवक्कलना ऐप इंतजामिया ने कहा है कि 5 से 11 साल तक के बच्चों का सेहत रिकॉर्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद माहसन यानी इम्यून जाहिर होगा। अक्काज़ अखबार के मुताबिक तवक्कलना इंतजामिया का कहना है कि वैक्सीन की पहली खुराक लेने पर तवक्कलना ऐप में बच्चों का सेहत रिकॉर्ड इम्यून जाहिर नहीं होगा। शहरियों और मुकीमीन की जानिब से पूछा गया था कि उनके बच्चों ने, जिनकी उम्रें 5 साल से 11 साल के दरमियान हैं, वैक्सीन की पहली खुराक ली है, इसके बावजूद ऐप में उनका हेल्थ रिकॉर्ड इम्यून नजर नहीं आ रहा है। तवक्कलना ऐप इंतजामिया ने सवाल के जवाब में वाज़ेह किया है कि ऐप में हेल्थ रिकॉर्ड इम्यून उस वक्त जाहिर होगा जब वैक्सीन की दूसरी खुराक ली जाएगी। याद रहे कि वजारत सेहत बता चुकी है कि सऊदी अरब में फाइजर और मोडराना वैक्सीनें दस्तयाब हैं। इनकी 2 खुराकें दरकार हैं। ये वैक्सीनें 5 बरस और इससे ज़्यादा उम्र के बच्चों को दी जा रही हैं। फाइजर्स की पहली खुराक के 3 हफ्ते बाद दूसरी खुराक लेना होती है। 12 बरस और इससे ज़्यादा उम्र के अफराद को मोडराना वैक्सीन दी जा सकती है। खाने पीने का सामान ज़ाया न करें, वज़ीर इफ़रादी क़ुव्वत। वज़ीर इफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद अहमद अल रजी ने कहा है कि सब लोग नामत की कदर करें, खाने पीने का सामान ज़ाया न करें, नेमत मिलने पर शुक्रगुजार हों। अखबार 24 के मुताबिक अल रजी ने यह पैगाम आलमी इदारा खुराक के लिए वीडियो में दिया है जो 2019 के दौरान गज़ा के भारी मिकदार में ज़िया के हवाले से जारी किया गया है। 2019 के दौरान 931 मिलियन टन गज़ाई अशिया ज़ाया की गई। अल रजी ने बचे हुए खाने के
तहफ़्फ़ुज़ और उसे ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने पर खैरात अंजुमन की खिदमत पर कद्र मंजिलत का इज़हार किया है। अंजुमन के निगरान आला अब्दुल अलसबी ने बताया है कि मुतहर्रिक खैरात सेंटर कायम किए गए हैं ताकि एक तरफ तो खाने पीने की अशिया को ज़ाया होने से बचाया जा सके और दूसरी जानिब ग़िज़ाई अशिया हकीकी ज़रूरतमंदों तक पहुँचाई जा सकें। रियाज़ में इस हवाले से सबसे ज़्यादा काम हुआ है। अलसबी ने कहा है कि रियाज़ में फलों और सब्ज़ी के मराकज़ से राब्ते में हैं। मुमलिकत में सबसे ज़्यादा फाजिल सब्जियाँ और फल रियाज़ में ज़ाया होते हैं। सब्जियों और फलों को ज़िया से बचाने के लिए मुतहर्रिक खैरात सेंटर कायम किए गए हैं जो मुअस्सर साबित हो रहे हैं। अलसबी ने कहा है कि खैरात अंजुमन और इदारा औकाफ मिलजुल कर काम कर रहे हैं। 50 टन फाजिल सब्जियाँ और फल ज़रूरतमंद ख़ानदानों में तकसीम किए जा रहे हैं। जजीरा फरसान के समंदरी अजायब घर की धूम इटली तक। सऊदी शहरी ने जजान रीजन के मशहूर जजीरे फरसान में समंदरी अजायब घर कायम कर दिया है। यह अपनी नौइयत का पहला अजायब घर है जिसमें समंदरी मखलूकात को हुनूद करके रखा गया है। मछलियाँ, मेंढक, कछुए और दीगर समंदरी मखलूकात इस अजायब घर का हिस्सा हैं। ये तमाम चीज़ें यहाँ एक शाहकार की हैसियत रखती हैं। अल अरबिया नेट से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें समंदर से प्यार सही मानों में उस वक्त हुआ जब वो एक बार माहीगीरों के अमराज समंदर की सैर के लिए गए और लगभग 20 दिन तक समंदर में कयाम किया। इस दौरान तैराकी और माहीगीरी वगैरह के हुनर भी सीखे। उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद समंदर से प्यार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी प्यार ने इन्हें समंदरी अजायब घर कायम करने की तहरीक दी है। उनका कहना था कि तकरीबन 16 बरस से वो मुख्तलिफ किस्म के समंदरी नवादर जमा करते रहे। बाज़ अशिया माहीगीरों से खरीदी, इन्हें सफाई के बाद अजायब घर का हिस्सा बनाया। मुताअद्दिद समंदरी मखलूकात को हुनूद करके उनकी जीनत बनाया। इस सिलसिले में एहलिया का ताउन भी हासिल रहा। उनका कहना था कि अब उनका अजायब घर काफी मकबूल हो चुका है। अंदरून मुमलिकत से सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की इसकी सैर करने के लिए आते हैं। बैरून मुमलिकत से भी लोग आने लगे हैं। उनका कहना था कि आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस अजायब घर की शोहरत इटली तक पहुंच चुकी है, जहाँ के एक टीवी चैनल ने अजायब घर के हवाले से मेरा इंटरव्यू किया था। उनका कहना था कि उनके अजायब घर में 10,000 नवादर हैं। 90% का ताल्लुक बहिरा अहमर से है। इस जैसा अजायब घर मेरे इल्म के मुताबिक कहीं और नहीं है। उनके मुताबिक यहाँ एक कछुआ हुनूद करके रखा गया है। ये काफी पुराना है। इटली के माहिरीन ने इसे देख कर कहा था कि ये 300 बरस पुराना होगा। ये कछुए की उस नस्ल से ताल्लुक रखता है जो 1000 बरस तक जिंदा रहते हैं। जब उनसे ये दरियाफ्त किया गया कि वो समुद्री मखलूकात को हुनूद करने के लिए क्या कुछ इस्तेमाल करते हैं तो उन्होंने बताया कि जजीरा फरसान के दरख्तों से एक मादा निकलता है जिससे जानवरों को हुनूद किया जाता है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।